मैंने अपनी हर अधूरी इच्छा को समय की धूल में दबा दिया, लेकिन तुम्हारे नाम से निकली हर दुआ को आज तक अपने दिल की सबसे सुरक्षित जगह पर संभाल कर रखा। क्योंकि कुछ रिश्ते बिछड़ने के बाद भी टूटते नहीं, बल्कि और पवित्र हो जाते हैं। लोग अक्सर मेरी मुस्कान देखकर ये समझ लेते हैं कि मैंने तुम्हें भुला दिया होगा, मगर उन्हें क्या मालूम कि कुछ मुस्कुराहटें दर्द को छुपाने के लिए होती हैं और कुछ खामोशियां पूरी जिंदगी की सबसे लंबी कहानी अपने भीतर समेटे रहती हैं। मैंने कभी तुम्हारे लौट आने की प्रार्थना नहीं की, क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी किसी और राह में लिखी गई थी तो मेरा प्रेम इतना स्वार्थी नहीं था कि तुम्हें अपनी तन्हाई की कैद में बांध कर रखता। कई बार मैंने सोचा कि अपने दिल के दरवाजे बंद कर दूं ताकि कोई याद भीतर प्रवेश न कर सके, लेकिन तुम्हारी याद तो उस सांस की तरह निकली जिसे रोका नहीं जा सकता और जो हर पल बिना आवाज के मेरे भीतर चलती रहती है। मैंने अपने दर्द का हिसाब कभी किसी से नहीं मांगा, क्योंकि कुछ घाटे ऐसे होते हैं जिन्हें स्वीकार करना ही इंसान की सबसे बड़ी कमाई बन जाता है। और मैंने तुम्हें खोकर भी तुम्हारी खुशी को अपनी सबसे बड़ी दौलत मान लिया। अगर कभी तुम्हें ये महसूस हो कि बिना किसी वजह के तुम्हारा मन अचानक किसी अनजानी उदासी से भर गया है, तो समझ लेना कि मेरी कोई अधूरी दुआ तुम्हारे आसपास से होकर गुजरी है और उसने तुम्हारा नाम लेकर आसमान को पुकारा है। तुम्हारे बाद मैंने रिश्तों से डरना नहीं सीखा, बल्कि उम्मीदों से दूरी बनानी सीख ली, क्योंकि टूटे हुए दिल को लोगों से नहीं, अधूरी उम्मीदों से सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। मैंने अपनी रातों को किसी शिकायत से नहीं भरा, बल्कि उन्हें तुम्हारी सलामती की प्रार्थनाओं से सजाया, ताकि चाहे मैं मुस्कुरा पाऊं या नहीं, तुम्हारी सुबह हमेशा उजाले से भरपूर रहे। अगर किसी दिन समय तुम्हें मेरी कहानी तक वापस ले आए, तो उसे किसी दुख भरी दास्तान की तरह मत पढ़ना, उसे उस इंसान की इबादत की तरह समझना जिसने प्रेम को पाने से पहले निभाना और निभाने से पहले दुआ करना सीखा था। मेरी सबसे बड़ी तमन्ना कभी ये नहीं थी कि दुनिया हमारे प्रेम को याद रखे, बल्कि ये थी कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी को अपने अस्तित्व से बड़ा माना। जिस दिन मेरी आवाज इस दुनिया से हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, उस दिन भी मेरी हर अधूरी भावना तुम्हारे लिए दुआ बनकर जीवित रहेगी, क्योंकि सच्चा प्रेम शरीर के साथ समाप्त नहीं होता, वो स्मृतियों
और शुभकामनाओं में सांस लेता रहता है। अगर अगले जन्म में फिर कभी हमारी मुलाकात हो तो मैं तुम्हें पहचानने की जल्दी नहीं करूँगा। मैं पहले तुम्हारी मुस्कान को पहचानूंगा, क्योंकि वही मुस्कान इस जन्म में भी मेरी सबसे बड़ी पहचान और सबसे गहरी तन्हाई थी। और जब मेरी कहानी का अंतिम शब्द लिखा जाए तो उसके अंत में बस इतना ली। मैंने अपनी हर अधूरी इच्छा को समय की धूल में दबा दिया, लेकिन तुम्हारे नाम से निकली हर दुआ को आज तक अपने दिल की सबसे सुरक्षित जगह पर संभाल कर रखा। क्योंकि कुछ रिश्ते बिछड़ने के बाद भी टूटते नहीं, बल्कि और पवित्र हो जाते हैं। लोग अक्सर मेरी मुस्कान देखकर ये समझ लेते हैं कि मैंने तुम्हें भुला दिया होगा, मगर उन्हें क्या मालूम कि कुछ मुस्कुराहटें दर्द को छुपाने के लिए होती हैं और कुछ खामोशियां पूरी जिंदगी की सबसे लंबी कहानी अपने भीतर समेटे रहती हैं। मैंने कभी तुम्हारे लौट आने की प्रार्थना नहीं की, क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी किसी और राह में लिखी गई थी तो मेरा प्रेम इतना स्वार्थी नहीं था कि तुम्हें अपनी तन्हाई की कैद में बांध कर रखता। कई बार मैंने सोचा कि अपने दिल के दरवाजे बंद कर दूं ताकि कोई याद भीतर प्रवेश न कर सके, लेकिन तुम्हारी याद तो उस सांस की तरह निकली जिसे रोका नहीं जा सकता और जो हर पल बिना आवाज के मेरे भीतर चलती रहती है। मैंने अपने दर्द का हिसाब कभी किसी से नहीं मांगा, क्योंकि कुछ घाटे ऐसे होते हैं जिन्हें स्वीकार करना ही इंसान की सबसे बड़ी कमाई बन जाता है। और मैंने तुम्हें खोकर भी तुम्हारी खुशी को अपनी सबसे बड़ी दौलत मान लिया। अगर कभी तुम्हें ये महसूस हो कि बिना किसी वजह के तुम्हारा मन अचानक किसी अनजानी उदासी से भर गया है तो समझ लेना कि मेरी कोई अधूरी दुआ तुम्हारे आसपास से होकर गुजरी है और उसने तुम्हारा नाम लेकर आसमान को पुकारा है। तुम्हारे बाद मैंने रिश्तों से डरना नहीं सीखा, बल्कि उम्मीदों से दूरी बनानी सीख ली, क्योंकि टूटे हुए दिल को लोगों से नहीं, अधूरी उम्मीदों से सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। मैंने अपनी रातों को किसी शिकायत से नहीं भरा, बल्कि उन्हें तुम्हारी सलामती की प्रार्थनाओं से सजाया, ताकि चाहे मैं मुस्कुरा पाऊं या नहीं, तुम्हारी सुबह हमेशा उजाले से भरपूर रहे। अगर किसी दिन समय तुम्हें मेरी कहानी तक वापस ले आए तो उसे किसी दुख भरी दास्तान की तरह मत पढ़ना, उसे उस इंसान की इबादत की तरह समझना जिसने प्रेम को पाने से पहले निभाना और निभाने से पहले दुआ करना सीखा था।
मेरी सबसे बड़ी तमन्ना कभी ये नहीं थी कि दुनिया हमारे प्रेम को याद रखे, बल्कि ये थी कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी को अपने अस्तित्व से बड़ा माना। जिस दिन मेरी आवाज इस दुनिया से हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, उस दिन भी मेरी हर अधूरी भावना तुम्हारे लिए दुआ बनकर जीवित रहेगी, क्योंकि सच्चा प्रेम शरीर के साथ समाप्त नहीं होता, वो स्मृतियों